कहते हैं या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह जिसमें कुछ भी ना हो, तो उसको नल सेट। और नल का मतलब भी होता है रिक्त, एम्प्टी का भी मतलब खाली होता है। सो द सेट which contains no element. For example, A is a set of all x such that x is a prime number less than 2. तो A के अंदर कुछ होगा क्या? क्या 2 से कोई छोटा प्राइम नंबर है? तो ये ऐसे है, कुछ है ही नहीं इसमें। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है पाई। पाई ये ग्रीक वर्ड है, आपकी फिजिक्स की बुक में पीछे दिए हैं ग्रीक वर्ड्स, तो उनसे आप देख सकते। तो एक पाई भी ऐसे भी कहा जा सकता है। या फिर ये कहा जाए कि x is a prime number even prime number greater than 2, तो भी आ जाएगा क्या? नो, 2 से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर से पाई। ऐसा भी हो सकता है कि C x belongs to n और x 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? तो फिर से C आ जाएगा। यानी ऐसा कोई फुलफिल ना करे कंडीशन, तो उस चीज को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। The set which contains only one element. The set which contains only one element. अच्छा, कल हमने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बता दिया। फाइनाइट में जिसके कार्डिनल नंबर को काउंट कर सकते हैं और जिसके कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सेट। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल 6 पकड़िए और इसमें ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट। सो एग्जाम्पल 6 कहा जा रहा है कि x नेचुरल नंबर है और x ऐसा है कि x माइनस 1 x माइनस 2 0 है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 और 2 आएगी, तो वो सेट क्या बनेगा? द डिजायर्ड सेट इज 1 2 और कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, यही हुआ कि नहीं? नेचुरल नंबर है, दोनों ही नेचुरल नंबर है, 1 2 तो नेचुरल है। सेकंड देखो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा? बोलो क्यों आएगा? जब नेचुरल नंबर बोल रहा है तो -2 बोल रही है, तो उसे नेचुरल भी होना है और एंड दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। -2 का नेचुरल नंबर है, फिर नहीं लिख सकती हो ना, तो फिर क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 2 ही तो नेचुरल नंबर है। -2 को स्टार्ट इंटीजर होता तो मान ली जाती बात। नेचुरल नंबर है और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पुष्कर नेचुरल नंबर है और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x क्या हुआ? 2x क्या हुआ? बट इज इट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर? नो। तो इसलिए सो इट इज एम्प्टी सेट, यानी 5 एम्प्टी सेट। आगे देखो कि आपको इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट भी बताना है। इट इज फाइनाइट, और देखो ये भी फाइनाइट है क्या? और ये तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट है ही नहीं एलिमेंट, तो क्या इसका कार्डिनल नंबर 0 है। और आगे देखो नेचुरल नंबर है और एक्सिस प्राइम। फोर्थ देखो, सो एज
देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, उनकी कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, सो इट इज इनफाइनाइट। प्राइम नंबर 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और चलता ही जाएगा, इसकी कोई अंत नहीं है, ये कहीं रुक जाए, ठीक है, ऐसे चलता चला जाए, 41 भी आ जाए, कोई अंत नहीं। अब आगे देखें, x is odd, so सेट क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और भी चलता चला जाएगा, इज इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स, two sets having same cardinal number and same elements। अगर मान लो A है और A में 1, 2, 3 है और B में 3, 2, 1 है, तो इसका मतलब है A is equals to B। If two sets are having same elements, then these are called equal sets। तो ऐसा बुक में दिया गया है, जैसे 1, 2, 3, 4 दिया है और 3, 1, 4, 2, तो क्या ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे? उनमें वही तो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 7 देखो और बताओ इसमें कौन सा सेट इक्वल सेट है। तो एग्जाम्पल 7 में पहले तो सबकी लिस्टिंग करो, जिससे पता चले कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहला क्या है, ए में 0, बी में क्या है, x 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो, ऐसा कुछ होता है तो वो 5 है, सी, तो सी में 5 आ जाएगा क्योंकि जब सॉल्व करेंगे। डी में क्या है, स्क्वायर रूट सॉल्व करने में 2 वैल्यू आती है। ई क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को सॉल्व कर दो, 15 से क्या बनता है माइनस 5x और प्लस 3x, 15 आया माइनस 15, तो x माइनस 5, ठीक है, तो x माइनस 5 और x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, 2 आ गई है। 5 नेचुरल नंबर भी बोल रहा है क्या, अच्छा इंटीग्रल पॉजिटिव, तो सिर्फ 5 आ, तो C इज इक्वल टू E हो गया। और कोई इक्वल है, और कोई इक्वल है, ठीक है। 8 देखें, एग्जांपल 8 कह रहा है कि which of the following are equal, justify your answer। X is set of letters in alloy and B is set of words in loyal, क्या दोनों में वही होगा, क्योंकि x में सेट ऑफ वर्ड्स देखो alloy के A L
ओ वाई, और वाई में लॉयल के बनाने को जरा है बी में, तो एल ओ वाई ए, क्या वही है? इससे क्या पता चलता है कि पहला एक्स दिया गया क्योंकि ए वर्ड क्लैश कर रहा है इस वजह से, एक्स इज इक्वल्स टू बी। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? So two sets having same cardinal number. Two sets having same cardinal number. जैसे A है, इसमें 1 2 3 हो और B हो, इसमें A B C हो, तो A is equivalent to B, भले ही उनमें अलग अलग एलिमेंट क्यों ना हो। सो इक्वल सेट नहीं है लेकिन तुल्यांक है, इक्विवेलेंट टू बी सेट, बट डिफरेंट एलिमेंट। उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाइए। नाउ सिर्फ आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। आप नंबर लिख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा है, कि फर्स्ट है कि ये है, ऐसे करके बता सकते हैं। सेकंड में आपको क्या बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट है, और थर्ड में भी यही बताना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, और फोर्थ में क्या बताना है कि विच आर इक्वल। ये बहुत आसान सवाल है। एंड फिफ्थ में क्या बताना है? फिफ्थ में भी बताना है कि ये इक्वल है या नहीं, और सिक्स्थ में भी यही बताना है। मैं पेज दे देता हूँ, आपको करना तो है ही है, तो चेकिंग भी हो जाएगी मेरी तरफ से। ये 6 सवाल आपको सब बिल्कुल नॉर्मल ही है। ये 5 मिनट। The books which are on your table are also contained in this room. तो ये टेबल एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, पेन है, बुक है, कॉपी है, बट इस रूम में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स इस रूम के एलिमेंट्स के अंतर्गत, दैट मीन्स सबसेट्स मीन्स one set is there which contains 1 2 3 and other set is B which contains 1 2 3 and 4. So all elements of A are contained in B. तो A is subset of, जैसे A क्या दिया है 1 2 3 और B क्या है 1 2 3 4. So if X belongs to A implies that X also belongs to B, then for every X belonging to A, इसको कहते हैं for every। तो हर एक X के लिए, ये नहीं कि 1 इसमें था 1 पाएगा 2 नहीं पाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज जो इसमें है वो इसमें होनी चाहिए। So ये definition है। Then A is called subset of B। बड़े वाले की ओर मुंह खुलेगा। तो ये डेफिनेशन क्या है बताओ कि if X belongs to A, उससे ये हो जाए X belongs to, यदि व्यक्ति राजस्थानी है तो वो भारत का भी है। तो इसका मतलब है राजस्थान भारत का सबसेट हुआ, क्योंकि every Rajasthani is also an Indian। So that means this state, any state of India is subset of India। ये कहा जा सकता है कि नहीं?
So in similar manner, if all elements of set A, definition में क्या कहा जाएगा? If all elements of set A are well contained in set B, then A is called subset of B and B is called, और इसमें B को क्या कहेंगे? A तो सबसेट हो गया, A is, इसे पढ़ेंगे क्या? A is subset of B और B को क्या कहेंगे? And B is called superset of A. B superset हुआ क्योंकि वो बड़ा है, तो ये सबसेट हुआ और ये क्या हुआ? सुपरसेट। ना बुक में भी एक डेफिनेशन दी है, जरा उसे भी पढ़ें कि A is subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। A में है तो B में पाया जाए तभी माना जाएगा। If A belongs to A implies that, मतलब उससे ये सीधा सीधा अर्थ निकलता हो कि वो B में है, then it is called subset। अब जरा आगे देखें कि एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 में देखो कौन किसका सबसेट है। तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 में जब कोई चीज है ही नहीं किसी में, तो वो चीज तो सब में है, कुछ ना होना तो सभी में है। सो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसलिए उसे लिख लो कि 5 क्या B का सबसेट है? तो हाँ है, ऐसे। और नॉट में उसको कैंसिल करके लिख दो कि नॉट सबसेट। जैसे ये ऐसा है और इसको ऐसे कर दो, इसका मतलब है नॉट अ सबसेट। तो अब जरा देखो A क्या B का सबसेट है कि नहीं है? बताइए। तो आप सेकंड में लिख दें A इज नॉट द सबसेट ऑफ B। थर्ड में हो सकता है क्योंकि A C का सबसेट है, A इज सबसेट ऑफ C। एंड फोर्थ में B क्या C का सबसेट है? तो B इज सबसेट ऑफ C। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 10। A दिया है, B दिया है, इज A अ सबसेट ऑफ B? आई तो A है AEIOU, while B it is ABCD। तो हो नहीं सकता है कि सारे एलिमेंट तो है नहीं। So as all elements of A are not contained, so लिखो A is not the subset of B as 2 belongs to, या E belong कर रहा है क्या? A में belong लिखना, E यहाँ है ना, but E does not belong to B। वो इसमें था, इसमें नहीं है। झूठ साबित करने के लिए एक बात बताना काफी है। जैसे मैम बोले आपकी कि ऑल पर्सन्स इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, तो आप कहना एक्सक्यूज मी मैम देयर इज ए राम प्रसाद इन जर्मनी हु डज नॉट नो जर्मन। झूठ हो गई की बात। आपको ये बताना नहीं है कि नहीं ये होगा, एक ही आदमी का नाम बताओ, वो वहाँ रहता है, अभी गया है जर्मनी, नहीं बोलता। झूठ हो गया। तो सिंपली बता दो ये यहाँ है, ये वहाँ नहीं है, तो कहाँ सबसेट हो? इसी तरीके से ट्रू प्रूव करने में नहीं चलेगा एग्जाम्पल, लेकिन झूठ प्रूव करने में चल जाए। नेक्स्ट देखिए, इज बी ए सबसेट ऑफ ए? सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। फिर कैसे लिखोगे? बी बिलोंग्स टू बी, बी है बी में,
बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है ना, इसलिए सबसेट नहीं। समझ में आ गई बात? अब जरा देखें कि एग्जाम्पल 11 कहा जा रहा है कि A1 है, A, B, C 3 सबसेट्स हैं, A belongs to B and B belongs to B सबसेट ऑफ C। सो 3 सेट हैं, A, B, C आर सेट्स। अच्छा, A जो है वो B के बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब समझते हो? जैसे कि B में बहुत सारे एलिमेंट हैं, A के देखो, A ये है। अच्छा, A पूरा का पूरा जैसे है वो B में आ जाए तब तो एलिमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। जैसे 1 आ रहा है और A भी आ जाए और 2 भी आ जाए, ऐसे आ जाए तब कहा जाएगा एलिमेंट। और इसके अंदर का एलिमेंट भले इसके अंदर का हो, चलो मैं 1 ना लूं 5 ले लूं, A को इसके अंदर आना चाहिए। ये समझाने के लिए कहा गया है। वास्तव में लिखना तो आपको ऐसे है, पूरे का पूरा बक्सा ताला लगा हुआ B के अंदर रख दिया जाए तो कहा जाएगा ये इसका सबसेट है। हमें नहीं मालूम बक्से के अंदर कोई है कि नहीं। अब बताओ क्या 1B का एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि बक्से को खोलने की इजाजत नहीं है। जो 2 कॉमा के बीच है वही एलिमेंट है। ये नहीं कह सकती हो कि 4 एलिमेंट है, ये हटा दिया धीरे से, ये हटा दिया, देखो 1 भी तो हो गया। उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती हो, ये हटा दो धीरे से, ये हटा दो। Whatever is between 2 comma, only that is element. कोई पूछे what is element? बोलो set A is element of 1 is not the element. 1 को 2 कॉमा के बीच आना चाहिए था ना, तब तो 1 एलिमेंट होता। बट यहाँ तो set एलिमेंट है, 1 है। बोलो बात समझ में आ गई? सो जैसा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है A is एलिमेंट ऑफ B। क्या 1 इज एलिमेंट ऑफ A कि नहीं है? 1 तो है क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा 1 तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो 1 तो B का नहीं, A है एलिमेंट। और पढ़ो, B इज सेट। अब देखो C को ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, एक और ले लो, 3 ले लो, तो क्या B सबसेट हो गया C का? सही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इज इट ट्रू दैट A इज सबसेट ऑफ C? सो A सबसेट ऑफ C है कि नहीं? नहीं है। A इज नॉट सबसेट ऑफ C एज 1 बिलोंग्स टू A, लेकिन क्या 1 C में है? 1 नहीं है। बट 1 does not belong to C, so A is not subset of C. बात समझ आ गई? तो इसलिए जो यहाँ पर हमने बताया कि A belongs to B and B is subset of C. Is it true that A is subset? तो मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको, यही लिख देना। ओके ना, आगे बढ़िए, एक्सरसाइज पे आइए। सो एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने हैं इसी पेज पे करके। पीछे ये पता लगा लो कि कौन सा सबसेट है, ठीक है? और ये पता चल जाएगा आपको ट्रू फॉल्स।